Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a batsman hits back at ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the block is 0.15 kg, find the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. ओके यहाँ पर हमें क्या करना है, लीनियर मोशन ऑफ द बॉल एज्यूम करना है। लीनियर मोशन का मतलब है कि एक ही एक्सेस के अलॉन्ग यहाँ पर एज्यूम करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में आपको गिवन है 1.8 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन बी में गिवन है 3.6 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन सी में गिवन है 3.6 न्यूटन मीटर एंड ऑप्शन डी में गिवन है आपका 1.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें देखिए क्या गिवन किया गया। एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, उसके इनिशियल स्पीड गिवन है, बॉल का मास भी गिवन है और हमको यहाँ पर इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इम्पल्स। हमें क्या बताना है, इम्पल्स क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, इम्पल्स हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए इम्पल्स होता है आपका, एक इम्पल्स इज डिफाइंड एज अ फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो किसी बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल पर लगता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है आपका, फोर्स विच इज एक्टिंग इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट आपको यहाँ पर एग्जांपल खुद ही दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका क्या है, कोई यहाँ पर एक बॉल है। ठीक है, दिस इज ए बॉल और दिस बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द बैट्समैन। ठीक है, ये बैट्समैन की तरफ आ रही है और ये आपका बैट्समैन का क्या बैट है। ठीक है, उसने अपने बैट को ऐसे इंक्लाइन कर रखा है। ठीक है, ये उसके बैट का यहाँ पर ये इसका पकड़ने का है। ठीक है, हेड है और यहाँ पर से उसने बैट को क्या करेगा, वो हिट करेगा। ठीक है, इसको आप स्ट्रेट ले लीजिए, अगर स्ट्रेट नहीं लेंगे ना तो टू डायमेंशनल मोशन शो करेगा, तो आप इसको स्ट्रेट ही कंसिडर कीजिए। ठीक है, वरना इसके दो कंपोनेंट आ जाते हैं वेलोसिटी के। ठीक है, हम यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये आपका ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका बेड क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर क्या आ जाएंगे, दो कंपोनेंट आ जाते हैं। अब देखिए उसने बोला है कि एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, लीनियर मोशन ही एज्यूम करना है तो बैट को हम स्ट्रेट करना पड़ेगा। अब देखिए अगर क्या करता है, देखिए बैट क्या करता है आपके बॉल से तुरंत 1 सेकंड के लिए, यानी कि जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल होता है, जो कि आपका बॉल आपका जो बैट से कांटेक्ट पर रहती है। ठीक है, अब देखिए बॉल यहाँ पर आ रही है ऐसे, इसके बाद की सिचुएशन क्या होगी, ये आपका बैट है मान लीजिए। ठीक है, दिस इज अवर बैट। ठीक है, ये बॉल कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही माइन्यूट टाइम इंटरवल के लिए बैट और बॉल के बीच में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो ये जो टाइम इंटरवल होता है, इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, मैं आपको इंपल्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर से आपकी ये सिचुएशन हो जाएगी कि ये आपका बैट है, कुछ टाइम बाद देखिए फिर सिचुएशन क्या होगी, ये बैट ने बॉल से स्ट्राइक किया, फिर बॉल ऐसे मूव करने लग जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, आई से डिनोट कर रहा हूँ, और ये क्या है आपकी ड्यूरिंग द कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन मतलब जब आपकी बॉल, जब ये कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन द बॉल इज इन द कॉन्टैक्ट विद द बैट, और ये क्या जाएगी आपकी फाइनल सिचुएशन, हिट करने के बाद की सिचुएशन है। ठीक है, इनिशियल इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन को चलो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स लिख लेते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स ले लेंगे जो लेफ्ट की तरफ आ रही है, और यहाँ पर देखिए क्या रेस्ट पर है इस टाइम पर। ठीक है, तो देखिए कॉलिजन क्या होता है, सॉरी हम इंपल्स बता रहे थे। इंपल्स होता है, देखिए इंपल्स होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, इंपल्स क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, देखिए फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स की जो डेफिनेशन होती है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका फोर्स होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस फोर्स को आपका टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इफ द फोर्स इज मल्टीप्लाइड विद द टाइम, इससे हमें क्या मिलता है, डीपी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए यहाँ से जो आपका चेंज इन मोमेंटम आता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, पी एफ वैक्टर माइनस ऑफ ओवर पी आई वैक्टर, पी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपका, एफ डी टी के इक्वल आ जाता है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है, इस क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोल देते हैं, इंपल्स बोल देते हैं। इसको हम आई से डिनोट कर दें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इंपल्स आता है। इंपल्स की अलग अलग रिप्रेजेंट करने का इसका ट्रिक, कहीं पर जे से डिनोट करते हैं, कहीं पर आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जे से इसका मोस्ट पॉपुलर होता है डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो इंपल्स क्या होता है आपका, एफ डी टी का आपका प्रोडक्ट है, यानी या फिर चेंज इन मोमेंटम को हम इंपल्स कहते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ देख लीजिए, पहले इसकी डायरेक्शन इनिशियल इस डायरेक्शन में थी, तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, और फिर फाइनली इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंज हो रही है। ठीक है, पहले इनिशियली इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन बॉल की ये थी, फिर फाइनली बॉल इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम गया बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, जब इसे कांटेक्ट में थी, इस चीज को हम इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंपल्स। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पर उसने बोला है कि ए बैट्समैन हिट्स बैक at ball straight in
द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, यानी कि जो आपका मॉड ऑफ यू आई है, यू आई क्या है, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू द मॉड ऑफ यू एफ, यानी कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड का मॉड एक है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। और मास ऑफ द बॉल भी आपको क्वेश्चन में गिवन किया कितना 0.15 kg क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे पूछा क्या है इम्पल्स कितना उस पर इम्पार्टेड होगा, ठीक है। तो इम्पल्स निकालने का आपका जो फॉर्मूला है क्या होता है, आपका चेंज इन मोमेंटम, सीधे आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको देखिए आप क्या बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स को मैं यहाँ जे से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। जे से इम्पल्स ही है, ठीक है, इसको लिख भी देता हूँ मैं, डोंट कंफ्यूज इट विद एनी अदर थिंग, ठीक है। वैसे आपकी फिजिक्स में जे सिर्फ इम्पल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अब पीएफ क्या हो जाता है आपका फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर, फाइनल मोमेंटम होगा मास टाइम्स वेलोसिटी, या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास, ये आपका क्या हो जाएगा मोमेंटम, मास तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। मास क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.15 kg, दिस इज द मास। अब वेलोसिटी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, स्पीड मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, कितना कांस्टेंट है 12 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है देखिए, फाइनल फाइनल वाला केस ये है, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे -12 मीटर पर सेकंड, और एक्स एक्सिस के नेगेटिव था तो मैंने माइनस से यहाँ पर डायरेक्शन डिनोट कर दिया, ठीक है, माइनस, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है, इनिशियल देखेंगे आपके 12 मीटर पर सेकंड है, किस डायरेक्शन में आपका राइट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको आप क्या लिख लीजिए -12 मीटर पर सेकंड ही लिख लीजिए, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी आई कैप, यानी कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को यहाँ पर कंसीडर किया है, नेगेटिव लगा लिया है इसके मॉड के आगे, मैग्नीट्यूड के आगे, इसका मतलब हमने डायरेक्शन को पहले ही कंसीडर कर चुका है। डायरेक्शन को देखिए एक ही बार कंसीडर करना, अगर दो बार डायरेक्शन कंसीडर कर देंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया देखिए, -12 मैग्नीट्यूड के आगे माइनस लगा दिया, इसका मतलब मैंने वहां पर उसके डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है। अब मैं फिर से आई को माइनस आई नहीं करूंगा, अगर मैं माइनस आई फिर से कर दूंगा तो उसका इफेक्ट पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं किया है, तो डायरेक्शन को आइदर आप मैग्नीट्यूड के साथ लेके आइए, या फिर आपके जो आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट है उसके अलॉन्ग लेके आइए, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 0.15 इंटू -12 से -12 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा आपका -24 इंटू आई कैप, ठीक है। अब देखिए -24 इंटू 0.15 से अगर करेंगे आप, तो देखिए 15 फोर जा 60, 15 36 आ जाएगा यहाँ से ऐसे, और 36 आ जाएगा, और पॉइंट है तो एक आपका 2 पॉइंट पाएगा तो 3.6 आ जाएगा, ठीक है। 3.6 ये क्या आपका इम्पल्स है, इम्पल्स क्या होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इसकी जो यूनिट आएगी चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या आती है, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं देखिए एफ फिजिकल क्या होता है आपका डीपी बाई डी होता है, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम लेंगे न्यूटन पर सेकंड, 3.6 न्यूटन पर सेकंड। डायरेक्शन क्या आ रही है, डायरेक्शन आपकी माइनस आई कैप आ रही है, ठीक है। ये देखिए -24 से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस आई कैप आएगी, ठीक है। आपसे देखिए यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पूछा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है, ठीक है। तो हम सीधे से लिख सकते हैं यहाँ पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या आपका 3.6 न्यूटन पर सेकंड है, और डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, ठीक है, यानी कि आपके लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि 3.6 न्यूटन पर सेकंड इज द आंसर, और ये आपका देखिए ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप यूनिट से भी कंफ्यूज नहीं होना, देखिए 3.6 आपको बी में भी दिया है सी में भी दिया है, तो यूनिट्स भी आपकी राइट होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट मैंने आपको यहाँ पर बताया कैसे आ रही है, ठीक है। फोर्स इजिकल टू क्या होता है डीपी बाई डी टी, अब डीपी क्या होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पर से चेंज इन मोमेंटम आपका इम्पल्स के इक्वल हो जाता है, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख लिया, ठीक है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द सिस्टम, ठीक है। आप यहाँ पर से इम्पल्स को आप यहाँ पर से ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।